प्यारे बच्चों नमस्कार। प्रभाकर मैथ्स ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। आज हम लोग इस सेशन में माइनर्स और कोफैक्टर्स को पढ़ेंगे। माइनर्स और कोफैक्टर को पढ़ेंगे यानी कि उपसारणिक और सखंड हम लोग निकालना सीखेंगे। और प्यारे बच्चों आज हम लोग एनसीईआरटी के एक्सरसाइज 4.4 को पढ़ेंगे। प्यारे बच्चों आज एनसीईआरटी के एक्सरसाइज 4.4 को पढ़ेंगे। पिछले क्लास में मैं आपको इसका कंप्लीट थ्योरी बता दिया था। होप कि आपको कोई समस्या है, कोई परेशानी नहीं हुई होगी। मैं देख रहा था कि आप काफ़ी एंजॉय कर रहे थे। तो प्यारे बच्चों आज एनसीईआरटी के एक्सरसाइज 4.4 को हम लोग ख़त्म करते हैं। इसमें हम लोग माइनर्स और कोफैक्टर निकालना सीखते हैं, जिसमें एक क्वेश्चन में लिख दिया हूँ। वह क्वेश्चन आपका है 2 क्रॉस। इस एक क्वेश्चन में दो आपका क्वेश्चन है, दो डिटर्मिनेंट दिया हुआ है और एक एक करके बोलता है कि आपको माइनर्स और कोफैक्टर्स निकालना है। समझ गए? और माइनर कोफैक्टर निकालना है हर एक सदस्य का, हर एक एलिमेंट का निकालना है। तो आइए हम लोग निकालते हैं। सॉल्यूशन पहला नंबर देखो, डिटर्मिनेंट क्या दिया हुआ है 2 - 4 0 3। समझ गए? तो पहले कहता हम माइनर्स निकालने के लिए। ठीक, तो माइनर किसका निकालेंगे? 2 का। लिखेंगे माइनर ऑफ 2 इक्वल टू, इसका पोजीशन देखो तो पहला रो और पहला कॉलम है। हाँ या नहीं? पोजीशन क्या है? पहला रो पहला कॉलम। माइनर के लिए हम लोग लिखते हैं m। क्या लिखते हैं? m। पहला रो के लिए 1, अब पहला कॉलम के लिए 1, यानी कि 1 1 हो गया। क्या हो गया? 1 1। और क्या होता है नूनू? तो इससे मिलता रो और इससे मिलता कॉलम छोड़ दो, इससे मिलता रो और कॉलम छोड़ दो, और जो बचेगा उसको डिटर्मिनेंट में लिखना है। किस में लिखना है? डिटर्मिनेंट में। और डिटर्मिनेंट 3 का वैल्यू कितना हो गया? 3। उसको रख दो नूनू, उसको रखो। डिटर्मिनेंट 3 का वैल्यू कितना हो गया? 3, यानी कि m11 बराबर कितना मिल गया? 3। और जो सदस्य लिखेंगे जिसका माइनर्स हम लोग निकालेंगे उसी का कोफैक्टर भी हम लोग निकालते जाएंगे। समझ गए? तो कोफैक्टर कैसे मिलेगा? अब यहां पर लिखेंगे कोफैक्टर ऑफ 3 बराबर, इसका लिखने का तरीका है, ये पहला रो पहला कॉलम में है ना, तो A11 या C11, A11 या C11। देखो इसमें क्या होता है, माइनर ही कोफैक्टर हो जाता है। माइनर ही क्या होता है? कोफैक्टर, यदि हम लोग उसके सामने चिन्ह दे दे। क्या दे दे? चिन्ह। चिन्ह के लिए हम लोग जो है ना 2 तरीका पढ़े थे। एक तो आपको ये देखना है, जैसे इस 1 और 1 को जोड़ो तो कितना हो जाएगा? 2। 2 क्या है? इवन है। इवन है तो प्लस, और ऑड रहेगा तो माइनस। 1 और 1 जोड़े तो कितना हो गया? 2। 2 इवन है कि ऑड है? इवन है ना, तो प्लस हो जाएगा। और मजे की बात यह है कि प्लस साइन तो आप लिखते नहीं है। या तो आप ऐसे ले लीजिए चिन्ह, या फिर जो चिन्ह हम लोग लेते हैं डिटर्मिनेंट में, यहां से लेते हैं ना, प्लस माइनस प्लस माइनस, तो यहां पर क्या आया? प्लस, तो वो वाला प्लस हम लोग ले लेंगे। और शुरुआती दौर में प्लस लिखने से कोई फायदा होता नहीं है, यानी कि हम लोगों को वैल्यू m11 ही मिल गया। याद रहे प्यारे बच्चों, माइनर ही कोफैक्टर होता है। माइनर ही क्या होता है? कोफैक्टर। फर्क सिर्फ किसका पड़ता है? चिन्ह का फर्क पड़ जाता है। समझ गए? अब देखो m11 कितना निकाले हैं? 3 हो गया। चलो वेरी गुड, इसका निकाल लिया ना। अब -4 का माइनर निकालो। देखो ये एक क्वेश्चन हम बता देते हैं, दूसरा क्वेश्चन अपने से बन जाएगा। माइनर ऑफ किसका जी? -4। माइनर ऑफ किसका? -4। अब इसका पोजीशन बताओ। देखो पहला रो है ना और दूसरा कॉलम, पहला रो दूसरा कॉलम। पहला रो के लिए 1 और दूसरा कॉलम के लिए 2। पहला रो के लिए कितना? 1, दूसरा कॉलम के लिए 2। देखो क्या होता है, इससे मिलता रो और कॉलम छोड़ दो, रो और कॉलम छोड़ दो, क्या बच गया?
0, लेकिन याद रहे उसको डिटर्मिनेंट में लिखना है। किस में लिखना है? डिटर्मिनेंट में। और 0 ये आपका सिंगल ऑर्डर का डिटर्मिनेंट है ना, एक ऑर्डर का है। एक ऑर्डर का डिटर्मिनेंट जब मैं शुरू में बताया था तो क्या बोला था कि वही आंसर हो जाता है, जो अंदर है वही क्या हो जाता है? बाहर। जो अंदर वही क्या हो जाता है? बाहर। तो आपका आंसर कितना हो गया? 0। और जिसका आप माइनर निकालिए उसी का कोफैक्टर निकाल लीजिए। को फैक्टर ऑफ किसका? -4। A12 या C12 होगा। और एक्चुअल में जो है ना कोफैक्टर माइनर ही तो होता है, माइनर ही होता है। लेकिन आपको क्या देखना है? चिन्ह। चिन्ह कैसे देखना है प्यारे बच्चों? तो एक और दो मिलकर कितना हो गया? 3। 3 ऑड है कि इवन है? ऑड है ना, तो आप माइनस ले लीजिए। या चिन्ह परिपाटी क्या कहता है? प्लस माइनस। यहां पर भी माइनस आपका हो जाएगा। यानी कि आप जिस तरह से आइए उसी तरह से आपका सही है। और अब देखो तो बराबर -M12 कितना है? 0। और -0 या +0 से फर्क तो पड़ता नहीं है, यानी कि ये सिर्फ और सिर्फ कितना हो गया? 0 हो गया। अब हम लोग किसका निकाल लिए? -4 का निकाल लिए ना। चलो अब किसका निकालेंगे? 0 का। क्या लिखेंगे बोलो? अब अपने से बोलो। माइनर ऑफ 0। पोजीशन बोलो तो। दूसरा रो पहला कॉलम, दूसरा रो पहला कॉलम, दूसरा रो पहला कॉलम, है या नहीं जी? दूसरा रो पहला कॉलम। देखो क्या करो, इससे मिलता रो कॉलम, रो कॉलम छोड़ दो, कितना बचेगा? -4। लेकिन किस में लिखेंगे? डिटर्मिनेंट में। अब -4 है तो बाहर क्या निकल जाएगा? क्या निकल जाएगा? है या नहीं जी? बोलो कितना निकल जाएगा? लेकिन एक ऑर्डर का डिटर्मिनेंट है ना, ये मोड थोड़े है, ये क्या है? डिटर्मिनेंट है। जैसा अंदर रहेगा वैसा ही बाहर आएगा, जैसा अंदर रहेगा वैसा बाहर आएगा। और अब कोफैक्टर बोलो तो। कोफैक्टर ऑफ किसका? 0। तो A21 या C21। और जो है ना माइनर को ही हम लोग कोफैक्टर कहते हैं। फर्क चिन्ह का पड़ जाता है। 2 और 1 मिलकर कितना हो गया? 3। ऑड है कि इवन है? ऑड है तो माइनस होगा, या प्लस माइनस, दोनों ही केस में माइनस हो रहा है। और माइनस देकर -4, तो माइनस इंटू माइनस कितना हो गया? +4। माइनस इंटू माइनस +4। अब देखो इसका हो गया ना, अब क्या निकालेंगे? 3 का, यानी कि माइनर ऑफ 3। बोलो तो। पोजीशन बोलो। दूसरा रो दूसरा कॉलम, दूसरा रो दूसरा कॉलम, यानी कि M22। क्या हो गया बोलो तो? M22। रो कॉलम, रो कॉलम खत्म। क्या बचेगा? 2। क्या बचेगा? 2 किस में? डिटर्मिनेंट में। यानी कि 2 ही वैल्यू मिला। वैल्यू कितना मिल गया? 2। कोफैक्टर निकालो तो। कोफैक्टर ऑफ 3 बराबर A22 या C22। कोफैक्टर भी माइनर ही तो होता है, बस क्या करना पड़ता है? चिन्ह देना पड़ता है। देखो तो चिन्ह, 2 2 कितना जी? 4। 2 2 कितना? 4। ऑड की इवन? इवन ना, तो क्या हो जाएगा? वैल्यू प्लस। या यहां देख लो प्लस माइनस प्लस, और प्लस चिन्ह तो लिखेंगे नहीं। और इस प्रकार से वैल्यू कितना हो जाएगा? 4। बोलो वैल्यू कितना हो जाएगा? 4। अच्छा 2 हो जाएगा, नहीं यहां पे 2 है ना, तो वैल्यू कितना हो जाएगा बोलो तो? हम ऊपर वाला देख लिए थे। वैल्यू कितना आ जाएगा? 2, है या नहीं? कोई दिक्कत समस्या नहीं? बोलो। -2 का निकाले तो 2a का कोफैक्टर होगा ना, 2a का ना कोफैक्टर होगा, 2a का ना कोफैक्टर होगा जी। जिसका माइनर हम लोग निकाल रहे हैं, कोफैक्टर तो उसी का निकाल रहे हैं ना। एकदम क्लियर है ना? कोई दिक्कत नहीं? दूसरा तरीका से कैसे? कौन बोला था ये? वो तो 3 × 3 में बोले थे। नहीं,
इसमें होगा ही नहीं। लेकिन वो तुम लोग को कब बताए थे जी? बताए थे काटने वाला। ओ अच्छा सुनो, ये हुआ ना जी। अब देखो 2 नंबर जो क्वेश्चन है ना, इस चीज को क्या करो हम बताते हैं कि एकदम आसान से बताते हैं। 2x2 है ना, देखो क्या करो, इसको ऐसा कर लो, A11 A12 A21 A22 ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं? बोलो ऐसा लिख सकते हैं? ठीक, देखो एकदम आराम से निकालते हैं हम लोग। देखो आराम से निकालने का मतलब कैसे, कुछ लिखना उखना नहीं है। M11 यानी कि ये वाला हम लोग निकालने जा रहे हैं, हाँ या नहीं? M11 मतलब कि ये वाला हम लोग निकालने जा रहे हैं। मुजवानी देखो कैसे निकलेगा। आने वाले समय में इतना तामझाम कुछ नहीं करना है, कोई तामझाम नहीं। देखो इसका निकाल रहे हैं ना, रो और कॉलम खत्म, क्या बचेगा? D। अच्छा रुक जाओ, अभी जब माइनर निकाले तो कोफैक्टर में निकाल लो, A11 या C11। हाँ बोलो तो, D है ना जी, D लिख दो, और एक और एक कितना? 2, तो प्लस ही होगा। अब चलो, अब M12 निकाल लो, ये वाला निकाल रहे हैं ना, रो कॉलम खत्म, कितना बचेगा? B। A12 या C12, ये भी तो B हो जाएगा, लेकिन एक और एक जोड़ो तो 1 और 2 जोड़ो 3, ऑड की इवन? और ना, चलो क्या हो जाएगा? माइनस। अब ये ले लो M21, रो कॉलम खत्म, क्या बचेगा? C। A21 या C21, अब देखो तो आंसर तो C होगा, चिन्ह का फर्क पड़ सकता है। 2 और 1 की जोड़े कितना? 3, ऑड की इवन? ऑड। चलो अब इसका निकाल लो, A22 ना, यानी कि M22, रो कॉलम खत्म, कितना जी? A22 या C22, देखो वैल्यू तो A ही होगा, चिन्ह देख लो तो 2 और 2 कितना? 4, इवन की ऑड? इवन। वैल्यू कितना हो जाएगा? प्लस, हाँ या नहीं? तो इस प्रकार से देखो कि हम लोग मुजवानी भी ऐसे निकाल सकते हैं, ज्यादा ताम झाम करने की जरूरत नहीं है। समझ गए? आपको क्या करना है, इस तरह से यहाँ पे लिख लेना है और तुरंत निकाल लेना है, कोई भाषा उषा लिखने की जरूरत नहीं है। लेकिन शुरुआती में शॉर्ट बताएंगे तो नहीं ना होगा जी, पहले तो आपको जब पूरा डिटेल बताएंगे तब ना शॉर्ट बताएंगे, ठीक है? तो होप कि कोई दिक्कत कोई परेशानी प्यारे बच्चों आपको नहीं हो रही होगी, तो आप इसको नोट कीजिए। और आज शुक्रवार है, तो आज आपका तो लाइव भी चलेगा, क्लास में भी बच्चे बैठे हुए हैं। मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं, कल का भी वही पोजीशन रहेगा और फिर संडेवार का भी वही रहेगा। मंडेवार से आप लोग का जो ऑनलाइन क्लास बंद, सिर्फ ऑफलाइन क्लास होगा, ठीक है? चलो नोट करो। जो नोट नहीं कर पाए स्क्रीनशॉट ले लो। आजा बेटा, क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग बनाते हैं। देखो इसमें भी 2 क्वेश्चन है, लेकिन ये किस ऑर्डर का है? 3x3 का, और काम वही करना है, माइनर और कोफैक्टर निकालना है। तो बेहतर होगा कि एक क्वेश्चन हम बताते हैं और अगला क्वेश्चन आप बना लीजिएगा, हाँ या नहीं? एक क्वेश्चन बताते हैं, अगला क्वेश्चन आप बना लीजिए। तो देखो जी क्या करना है, सॉल्यूशन कौन सा बता दे, 1 या 2 जी? चलो एक ही बता देते हैं। देखो क्या है बोलो तो, 1 0 0 0 1 0 0 0 1। देखो बेहतर है, जानते हो क्या लिखो, यहाँ पे A11 सब लिख लो, ज्यादा आसानी से हम लोग लिख सकते, भाषा नहीं लिखना पड़ेगा। बोलो क्या लिखेंगे? A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33, इतना लिख लिया ना? यहां तक किसी को कोई परेशानी नहीं है। अब धीरे धीरे हम शॉर्ट कर रहे हैं। एक्चुअल में जितना हम डिटेल में लिख रहे हैं, इतना डिटेल में आपको लिखना ही नहीं है, आपको शॉर्ट करना है। समझ गए? इस चीज को यूज करना होता है। तो शॉर्ट करने के लिए एक के बार शॉर्ट नहीं कर सकते हैं, हम आपको स्टेप बाय स्टेप शॉर्ट करके दिखाएंगे कैसे होता है। अब ये लिखने से हमको नहीं लिखना पड़ेगा कि 1 का माइनर या 1 का कोफैक्टर। देखो
ई भाई सब 1 1 है ना, M11 ले लो। बोलो क्या ले लिए? M11। बुझने में आया ना कैसे किए जी? ये नाम A11 था तो क्या ले लिए? M11। और अब देखो तो इससे मिलता, इसी एक का निकाल रहे हैं ना, तो इससे मिलता रो और कॉलम को क्या करेंगे? छोड़ देंगे। बोलो हाँ या नहीं? इससे मिलता रो और कॉलम को क्या करेंगे? छोड़ देंगे। बोलो तो क्या बचेगा? 1 0 0 1। कोना कोनी गुना कर दो, 1 - 0 बराबर 1। यानी कि माइनर क्या निकल गया? 1। बोलो माइनर क्या निकल गया? 1। अब क्या निकालेंगे? कोफैक्टर। बोलो क्या निकालेंगे? कोफैक्टर। देखिए कोफैक्टर तो तुम्हारा माइनर ही होगा। माइनर ही क्या कहलाता है? कोफैक्टर। तनी मनी फर्क पड़ता है चिन्ह का। अब देख लो चिन्ह का फर्क पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? एक और एक जोड़ो तो 2, इवन का ऑड? इवन ना, यानी कि कोई फर्क नहीं पड़ेगा। समझ गया? अब देखो जी किसका निकालना है? बोलो अब निकालना है M12। इसका ना रो और कॉलम खत्म। बोलो हाँ या नहीं? रो और कॉलम खत्म। 0 0 0 1 0 0 0 1। सॉल्व करो तो 0 घटाओ 0 बराबर 0। कोई दिक्कत किसी को? बोलो किसी को कोई परेशानी हो रही है? बोलो तुमको हो रही है क्या जी? ठीक है। अब देखो अब A12 या C12 देखो कोफैक्ट माइनर है क्या कहलाता है? कोफैक्टर। किसका फर्क पड़ेगा? चिन्ह का। बोलो किसका फर्क पड़ेगा? चिन्ह का। अच्छा बोलो तो चिन्ह तो 1 और 2 बोलो तो कितना हो गया? 3। ऑड की इवन? ऑड ना, किसका फर्क पड़ जाएगा? चिन्ह का माइनस हो जाएगा। लेकिन एक बात बताओ कि 0 में माइनस या प्लस से फर्क पड़ता है क्या? हाँ या नहीं? बोलो ईमानदारी से बोलो। 0 में माइनस या प्लस से फर्क पड़ता है? नहीं पड़ता है। चलो अब बोलो किसका निकाल दे? A13 का। यानी क्या लिखेंगे? बोलो तो M13। बोलो क्या लिखेंगे? M13। 0 का ना जी? देखो रो कॉलम, रो कॉलम खत्म। बोलो क्या बचा? 0 0 1 0। बोलो क्या बचा? 0 0 1 0। कोना कोनी गुना करो, 0 - 0 है या नहीं जी? 0 - 0 वैल्यू 0 आ गया। अब क्या निकालेंगे? A13 या C13। तो माइनर ही तो कोफैक्टर कहलाता है। फर्क चिन्ह का हो सकता है। 1 और 3 कितना? 4। 1 और 3 कितना? 4। अब बताओ कि ऑड की इवन? इवन ना, तो वैल्यू क्या हो जाएगा? प्लस। कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अच्छा मेरे प्यारे बच्चों, मेरे देश के भविष्य, एक बात बताओ कि सब हमको निकालना जरूरी है जी? तुम लोग से निकलेगा कि नहीं? बोलो हाँ या नहीं? ईमानदारी से बोलो। ये जो है ये सब बचा, ये सब नहीं निकलेगा जी? कोई बोलो कि नहीं निकलेगा तब बताएंगे। सबका निकल जाएगा ना? कोई दिक्कत परेशानी? ऐसा तो जब डिटर्मिनेंटे खत्म हो गया है तब ये हम लोग के लिए और आसान ना हो गया है या नहीं जी? और ज्यादा आसान हो गया। बोलो निकल जाएगा कि नहीं? जल्दी से बोलो। निकल जाएगा सबका? कोई डाउट है तो बोलो। चलो कोई डाउट नहीं है। चलो वेरी गुड। जब यहाँ के बच्चे से निकल जाएगा तो जो ऑनलाइन देख रहे हैं वो तो वीडियो को बैकवर्ड कर करके देख सकते हैं ना, उनको तो ज्यादा समझ में आएगा। इसका मतलब उससे भी निकल जाएगा। तो ये तो हो गया। अच्छा और सब मतलब कि यहाँ पर हम आंसू बहा देते हैं। आंसू बहाने का मतलब आपको अपने से निकालना है। समझ गए? आपको अपने से निकालना है। देखो माइनर के लिए तो नहीं, लेकिन कोफैक्टर के लिए एक बहुत ही बढ़िया तरीका है। माइनर के लिए नहीं, याद रखना। किसके लिए? माइनर के लिए नहीं, कोफैक्टर के लिए। और कंडीशन क्या है? ऑर्डर क्या होना चाहिए? 3 ऑर्डर का होना चाहिए। देख लो फिर से बताते हैं। कंडीशन क्या है? 3 ऑर्डर। देखो 2 ऑर्डर का तो बहुत आसान ना होता है जी। 2 ऑर्डर का तो मुजुआनी हो जाता है। 3 ऑर्डर का ही पूछता है। 4 ऑर्डर आपके सिलेबस में नहीं है। 4 ऑर्डर यदि आपको पढ़ना है तो आपको आना पड़ेगा कहां पे? ऑनर्स में। समझ के? ऑनर्स में आना पड़ेगा। आप में 2 ऑर्डर या 3 ऑर्डर, 2 ऑर्डर का तो मुजुआनी हो जाएगा और 3 ऑर्डर का एक बार लिखो, सब का सब निकल जाएगा। ठीक है? ये प्रभाकर सर का ट्रिक है। इस ट्रिक का क्या नाम है? प्रभाकर सर का ट्रिक। ठीक, देखो कैसे जादू से निकालते हैं। हाँ, ए लीटर 4 कोफैक्टर्स। याद रखना ये किसके लिए नियम है? माइनर के लिए कि कोफैक्टर के लिए?
कोफैक्टर, और किस ऑर्डर का डिटर्मिनेंट या मैट्रिक्स 3x3 का। चलो लिखो तो, लिखवा दो तो ये 1 0 0 0 1 0 0 0 1 लिख लिए ना, ठीक है, इतना लिख लिए। पहला दोनों कॉलम को फिर होने से लिखो, होने लिखो तो 1 0 0 0 1 0, दूगो कॉलम होने लिखे ना, बोलो हाँ या नहीं, दूगो कॉलम होने लिख दिए। अब पहला दूगो रो फिर नीचे लिखो, पहला दोनों रो क्या करो, नीचे लिखो, बोलो तो 1 0 0 1 0, फिर बोलो 0 1 0 0 1, लिख लिया ना। यहां तक कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं है? कोई दिक्कत परेशानी तो बोलो, है जी किसी को दिक्कत? देखो कोई दिक्कत नहीं है। अब पहला रो और पहला कॉलम काट लो, पहला रो और पहला कॉलम काट लो, और अब जो है ना डिटर्मिनेंट बना दो। अब जो निकलेगा वो कोफैक्टर निकलेगा। क्या निकलेगा बोलो तो? कोफैक्टर। देखो n गुना करो तो, याद रहे यहां पर चिन्ह नहीं लेते हैं, ये जो प्लस माइनस का जो चिन्ह लेते थे ना, अब वो चिन्ह नहीं लेंगे, वो चिन्ह इसी में आ गया। एक एकम एक, n क्या होगा 0, 1 से 0 गया 1, मुज्जवानी काम करना है। बोलो क्या काम करना है? मुज्जवानी। अब फिर n देखो, ये बोलो कितना n 0, 0 से 0 गया 0, बोलो 0, n 0 कितना जी 0। इसका भी काम हो गया, अब इसका काम हो गया ना, छोड़ दो। अब n देखो, बोलो 0 0, 0 से 0 गया, बोलो 1 0। अरे ये तो लगता है 1 1 1 आएगा ना जी, हाँ या नहीं, बोलो। इसका भी काम हो गया, देखो 0 0 0 0 1 1, यही ना आया। अब सुनो, ये भाई साहब क्या, ये भाई साहब कैसे कोफैक्टर कहलाएगा देखो तो, इसका नाम दे दो। अब कोफैक्टर के लिए बड़की नहीं लिखेगा कि छोटकी लिखेगा, बड़की लिखेंगे, यानी कि A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33। अब कोई बोलेगा क्या कि बताओ कि ई वाला ए का कोफैक्टर क्या है? ई वाला एक का, इसका पोजीशन देखो तो कहाँ है? A33, पोजीशन क्या है? A33। अब छोटकी ए की जगह बड़की ए देखो, बड़की A33 कहाँ है? n8 है, n8 वैल्यू कितना 1, तो यानी कि इस एक का कोफैक्टर कितना हो गया? 1 हो गया, हाँ या नहीं? अच्छा अब जरा सा फटाफट मुज्जवानी बताओ तो, दूसरा नंबर बना लो तो, यहां पर कैसे लिखेगा बोलो तो? A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33, हाँ या नहीं? चलो दूसरा का बनाओ तो, बोलो तो दूसरा का लिखा तो जी 1 0 नहीं 1 3 0 1 3 0, फिर बोलो 0 5 1, फिर बोलो 4 -1 2। अब बोलो क्या तरीका है? पहला दूगो कॉलम कोने लिखेगा ना, कोने लिखो तो 1 3 0, फिर बोलो 0 5 1, दूगो कॉलम कोने लिख दिए। अब क्या करेंगे? दूगो रो को नीचे लिखो तो, बोलो 1 0 4 1 0, फिर बोलो 3 5 -1 3 5, इतना किया ना जी। अब बोलो तो क्या करेंगे? पहला रो और पहला कॉलम को काट दो, पहला रो पहला कॉलम काट दो। अब लिखो तो, याद रखना ये क्या देगा जी? कोफैक्टर देगा बेटा, माइनर नहीं देगा। याद रखना ये क्या देगा? कोफैक्टर देगा, माइनर नहीं देगा, ठीक। चलो बोलो तो 10, अब -1 है तो +1, 10 1 कितना जी 11, n 0 n माइनस होना कितना हो गया जी? n बोलो तो 3 0 3 है ना, बोलो तो 4 n 0 4 2 0 2 0 -1 0 -20 4 ते 12 -1 तो +1 12 1 कितना 13। आंसर देखो 5 0। नूनू तुरंते निकल जाता मुज्जवानी। यही बेटा जब मेथड से निकालेगा ना, नानी दादी याद आ जाती है, नहीं आती है? दूगो पेज तो भरले है,
यदि इसको मेथड से निकालेंगे तो कौन को पेज भरेगा? तुम लोग निकाल कर देख लेना। नहीं ये ना देखो, तनिया से निकालने में देख लो, आई भर गया, खत्म हो गया। ठीक, हाँ अब सुनो, यहां पे लिखो तो A11 A12 मिला जी आंसर, हाँ या नहीं? कहां पे प्लस है जी? कौन सा? ये वाला 0 माइनस से होगा। हिंदी बुक देख रही है क्या जी? तब रे इंग्लिश बुक के पास है और है किसी के पास? और इंग्लिश बुक है? देखो हिंदी बुक से आंसर मिलाती है, आधा गलती रहता है हिंदी बुक में तो। अच्छा देखने दो ना, आत्मा किसके संतुष्टि के लिए देखने दो। तुम कैसे देख ली? इंग्लिश में ना, तब ये नकली बुक खरीदी है, मारबोगे। चलो जल्दी से लिखो तो। अब ऐसा बोलो तो हमको ए बेटा ए चलो एक का कोफैक्टर बोलो तो। एक का देखो पोजीशन देखो तो कहाँ है? A32, हाँ या नहीं? अब बढ़की A32 खोजो तो NIT है कितना? 13। किसी का भी खोजेंगे मिल जाएगा ना? बोलो हाँ या नहीं? कोई दिक्कत परेशानी नहीं? तो नोट करो, तब दिक्कत नहीं है तो फटाफट नोट करो। जो नहीं नोट कर पाया उन्होंने स्क्रीनशॉट ले लो, हम इधर बाजू में हट गए। शुक्रवार संडेवार तक चलेगा जो ऑनलाइन, मंडेवार से नो ऑनलाइन। जो क्लास में आएगा वही पढ़ पाएगा, समझ गया? ये बेनिफिट, ये फीचर्स आपको देखो क्या कहता। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूजिंग कोफैक्टर्स ऑफ एलिमेंट ऑफ सेकेंड रो इवेलुएट, यानी कि सेकेंड रो का कोफैक्टर आपको यूज करना है। किसका कोफैक्टर यूज करना है? सेकेंड रो का। और तब इस डिटर्मिनेंट को आपको सॉल्व करना है। समझ गए? किसका कोफैक्टर यूज करके? सेकेंड रो का। देखो क्वेश्चन, हालांकि ये तो हम लोग सॉल्व तो आराम से कर सकते हैं ना जी, हाँ या नहीं? लेकिन जैसा हेडिंग रहेगा उसके अनुसार से काम करेंगे ना। जैसा हेडिंग रहेगा उसके अनुसार से हम लोगों को काम करना है। तो बताओ कि कैसे यूज करना है जी? सेकेंड रो। बोलो क्या करना है? सेकेंड रो। क्या करो, ऐसे लिख लो A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33। समझ गए? और हम आपको क्या यूज करना है? सेकेंड रो। सेकेंड रो का मतलब डिटर्मिनेंट के वैल्यू ऐसे निकालना है। A21 हुआ ना इंटू A21, A22 हुआ ना इंटू कितना? A22, A23 हुआ ना A23। क्या हम लोग थ्योरी जानते हैं? थ्योरी हम लोग जो है ना, पिछले क्लास में हम लोग पूरा थ्योरी पढ़े हैं कि डिटर्मिनेंट जो है ना, कि इसको कोई रो या कोई कॉलम पकड़ लो। ठीक, क्या बोले? कोई रो या कोई कॉलम पकड़ लो। जैसे यहां पर R2 बोल रहा था तो हम लोग R2 पकड़ लिए। R2 का तीनों सदस्य ले लिए, 21 22 23, 21 22 23 ले लिए। और जो सदस्य पकड़े उसी का कोफैक्टर भी ले लो। जैसे 21 का कोफैक्टर कितना? 21, 22 का कोफैक्टर 22 और 23 का कोफैक्टर 23 ले लिए। उसको गुना कर दो। उसको क्या कर दो? गुना। गुना करने के बाद क्या करो? जोड़ दो। गुना करने के बाद क्या करो? जोड़ दो। इससे उसी डिटर्मिनेंट का मान निकल जाता है। डिटर्मिनेंट का क्या होता है? वैल्यू निकल जाता है। और पिछले क्लास के थ्योरी में ये भी हम लोग पढ़े थे। मान लो कि सदस्य लो R2 का, सदस्य किसका ले लो? R2 का। और कोफैक्टर तुम ले लो R1 या R3 का। किसका कोफैक्टर ले लो? R1 या R3 का। तब गुना करके जोड़ेंगे तो डिटर्मिनेंट जो वैल्यू जो मिलेगा ना, वो वैल्यू 0 हो जाएगा। वैल्यू कितना हो जाएगा? 0। जो बच्चे मेरा पिछला लेक्चर नहीं देखे थे, आप पिछला लेक्चर देख लीजिएगा, मैं बहुत डिटेल से समझाया हूं। अंतर सुन लो क्या है। कोनो रो या कोनो कॉलम पकड़ लो, पकड़ लिए ना, हाथ में पकड़े रहो, पकड़ लिए। उसी रो या उसी कॉलम के कोफैक्टर से उसको गुना करके जोड़ दो तो वैल्यू किसका मिलेगा? डिटर्मिनेंट का। यानी कोनो रो लो और उसी के कोफैक्टर से गुना करके जोड़ दो, किसका वैल्यू? डिटर्मिनेंट का। कोनो कॉलम लो और उसी के कोफैक्टर के गुना करके जोड़ दो, वैल्यू किसका मिलेगा? डिटर्मिनेंट का। लेकिन यदि दूसरा रो या दूसरा कॉलम के कोफैक्टर से गुना करके जोड़ेंगे
तो वैल्यू कितना मिलेगा, 0। वैल्यू कितना मिलेगा, 0। यदि अपने रो के साथ या अपने कॉलम के कोफैक्टर के साथ गुना करने पर डिटर्मिनेंट का वैल्यू मिलता है और दूसरे के साथ गुना करने पर किसका वैल्यू मिलता है, 0। किसका हो जाता है, 0। तो बोल रहा था कि R2 का आपको यूज करना है। किसका यूज करना है, R2 का। तो देखो R2 के लिए क्या करें, तीनों सदस्य ले लिए, बोलो हाँ या नहीं। इसके बाद तीनों के कोफैक्टर से गुना करके इसको जोड़ दो, तीनों को कोफैक्टर से गुना करके जोड़ दो। लेकिन बात यह है कि अब आपको क्या निकालना है, A21, A22, A23 आपको निकालना पड़ेगा। तो देखो कैसे निकालेंगे, देखो किसका वैल्यू निकालना है, A21 का। बोलो किसका निकालना है, A21 का, यानी कि इसका निकालना है। अब देखो तो 2 और 1, 2 और 1 बोलो तो 2 और 1 कितना हो गया, 3। तो ऑड है कि इवन है, ऑड है ना, तो चिन्ह क्या मिलेगा, माइनस। क्या मिलेगा, माइनस। अब देखो ये वाला सदस्य हुआ ना जी, तो इससे रो और इससे कॉलम छोड़ दो, रो और कॉलम छोड़ दो। 3 2 8 3, 3 2 8 3, ए नो 3 2 8 3। बोलो तो कितना हो गया, 3 3 9, 8 दूनी 16। तो कितना जी, -7। कितना हो गया, -7। माइनस गुनी माइनस कितना, +7 हो गया। चलो अब A22 निकालना है ना, ये निकालो A22। बैठो, यही क्लास होगा, अभी 2 घंटे की क्लास है। 2 2 बोलो तो कितना हो गया, 4। इवन क्या ऑड, इवन तो प्लस होगा ना, ठीक। ए देखो अब इसका निकाल रहे हैं, इसका निकाल रहे हैं ना, बोलो हाँ। रो और कॉलम खत्म, रो और कॉलम खत्म। 5 1 8 3, 5 1 8 3। बोलो तो 5 3 15, घटाओ 8, कितना मिल गया, कोई बोलेगा, 7 मिल गया। कितना मिल गया, 7। अब फिर 2 3 है ना जी, 2 3 निकालो तो A23, 2 और 3 जोड़ो कितना जी, 5। ऑड की इवन, ऑड ना, ऑड रहेगा तो माइनस हो जाएगा, ऑड रहेगा तो माइनस। देखो 1 का हुआ ना, इसका रो और कॉलम छोड़ दो, 1 ना हुआ जी, रो और कॉलम छोड़ दो। 5 1 3 2, 5 1 3 2, माइनस 5 दूनी 10, -3 बराबर कितना हो गया, -7। बोलो कितना हो गया, -7। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब देखो क्या बोल रहा था, डिटर्मिनेंट को किससे विस्तार करना है, सेकेंड रो से। किससे विस्तार करना है, सेकेंड रो से। तो अब डिटर्मिनेंट क्या लिखे, बोलो तो सेकेंड रो में A21 A21, A22 A22 प्लस कितना जी, A23 A23। चलो बोलो तो A21 का वैल्यू बोलो कितना है, 2 है ना। अब बढ़की A21 का वैल्यू बोलो तो 7, ठीक। चलो छोटकी A22 बोलो तो 0, हाँ या नहीं। अब बढ़की A22 बोलो तो 7, छोटकी A23 बोलो तो 1, अब बढ़की A23 बोलो तो -7। चलो वेरी गुड। 7 दूनी कितना, 14, ये तो 0 ना, अब -7। जरा आंसर देखो कि 7 है, आंसर है ना 7, यानी कि डिटर्मिनेंट का वैल्यू कितना मिल गया, 7। हालांकि इसको हम लोग चाहते ना, हम लोग चाहते तो डायरेक्ट मेथड से बना सकते थे, लेकिन जो क्वेश्चन बोलेगा वही करेंगे कि अपने मन से करेंगे, जो क्वेश्चन बोलेगा आपको वही करना है। क्वेश्चन बोल रहा था R2 से कोफैक्टर यूज करना है, तो आपको R2 का कोफैक्टर यूज करना, अपने मन से दूसरा सवाल दूसरे जैसा नहीं बनाना, भले आंसर सेम आएगा, ठीक है। चलो इसको नोट करो, फिर आगे बढ़ते हैं। फटाफट नोट करो, हाँ। जो नोट नहीं कर पाया है इसका स्क्रीनशॉट ले लो, जो नोट नहीं किया स्क्रीनशॉट ले लो। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक डिटर्मिनेंट दिया हुआ है 3x3 ऑर्डर का, और क्या कहता है बोलो तो, यूजिंग थर्ड कॉलम का कोफैक्टर के यूज करके हम लोगों को सॉल्व करना है। समझ गए, कौन सा यूज करना है कोफैक्टर, थर्ड कॉलम का, और तब हम लोगों को सॉल्व करना है। तो देखो पहले कैसे लिखेंगे बोलो तो,
क्या करो यहां पे लिख दो, बोलो A11 A12 A13, ए कितना जी 21 A22 A23 A31 A32 A33, हाँ या नहीं? बोलो किसका यूज करना है? C3 का। क्या यूज करना है? C3। बोलो तो डिटर्मिनेंट के वैल्यू कैसे मिलेगा? C3 लिखो तो बोलो कितना है? A13 और A13, फिर बोलो तो A23 A23, फिर बोलो तो A33 A33। इससे वैल्यू मिलेगा। किसका वैल्यू मिलेगा? डिटर्मिनेंट का। किससे बोल रहा था? बोलो तो C3 से। तो C3 लिख दिए ना, C3 का तीनों सदस्य लिख दिए, और फिर उसी के कोफैक्टर से आपको क्या कर लेना है? गुना कर लेना है। बोलो उसी के कोफैक्टर से क्या कर लेना है? गुना कर लेना है। तो अब बताओ कि आपका एम क्या है? बड़की A13, बड़की A23 और बड़की A33 निकालना। तो निकालो तो। देखो सबसे पहले क्या निकालो? A13। बोलो तो 1 और 3 कितना हो गया? 4। और इवन? इवन ना, इवन है तो चिन्ह क्या ले लेंगे? प्लस का। A13 का मतलब ये वाला सदस्य, बोलो हाँ या नहीं? ये सदस्य। तो रो और कॉलम छोड़ दो, रो और कॉलम छोड़ो, बोलो क्या बचेगा? 1 1 YZ। मेरे साथ रिपीट करो, क्या हो गया जी? Z माइनस वाई। बोलो क्या हो गया? Z माइनस वाई। ठीक, अब क्या निकलेगा? A23 निकालेगा। बोलो क्या निकालेगा? A23। बोलो 2 और 3 कितना हो गया? 5। 2 और 3 बोलो तो 5। ये सम है कि विषम है? ऑड है ना, तो क्या हो जाएगा? माइनस। ठीक है, A23। ए सुनो, इसका कोफैक्टर निकालेंगे। किसका कोफैक्टर? इसका। बोलो तो रो कॉलम, रो कॉलम, खत्म। क्या बचा? 1 1 XZ माइनस, कोना कोनी गुना कर दो तो Z माइनस एक्स। बोलो कितना हो जाएगा? Z माइनस एक्स। बोलो कितना हो जाएगा? Z माइनस एक्स। अब क्या बचा जी? A33 बचा है, तो A33 ले लो। 3 3 बोलो तो 6। 3 3 बोलो कितना? 6। 6 और एक इवन है? इवन है ना, प्लस की माइनस? प्लस मिलेगा। ठीक है, किसका जी? XY का ना। A33 के जगह पे क्या है? XY है। बोलो रो कॉलम, रो कॉलम, खत्म। 1 1 XY, 1 1 XY। बोलो तो Y माइनस एक्स ना। बोलो कितना हो गया? Y माइनस एक्स। ठीक है, चलो अब इधर आ जाओ तो। अब डिटर्मिनेंट का बोलो वैल्यू कितना जी? C3 से बोल रहा था। बोलो किससे बोल रहा था? C3 से। चलो C3 लिखो तो A13 A13 A23 A23, फिर बोलो A33 और A33। चलो यहां तक हो गया ना। अब चलो तो बोलो A13, छोटकी A13 का मान बोलो तो YZ कितना है जी? YZ। अब बड़की का मान बोलो तो Z माइनस वाई। बड़की का मान बोलो Z माइनस वाई। चलो छोटकी A23 बोलो तो ZX। अब बड़की A23 बोलो तो माइनस में है ना, तो यहां माइनस दे दो। माइनस कितना जी? Z माइनस एक्स। चलो एन देखो तो एन। अब देखो छोटकी A33 बोलो तो XY। अब बड़की बोलो तो Y माइनस एक्स। कितना हो गया जी? Y माइनस एक्स। यहां तक कोई दिक्कत? बोलो कोई परेशानी? यदि कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, यदि कोई दिक्कत परेशानी नहीं है तो ऐसा करो ना, फिलहाल जो है ना इसको रहने दो, Z माइनस वाई को। इसको एन तोड़ो तो ये तोड़ेगा तो कितना? Z स्क्वायर एक्स माइनस गुनी माइनस प्लस ZX स्क्वायर हो जाएगा, हाँ या नहीं? ठीक, एन तोड़ो तो XY स्क्वायर माइनस कितना? X स्क्वायर वाई माइनस कितना हो गया? X स्क्वायर वाई। चलो ठीक है, देखो तो कुछ फायदा है? देखो तो कुछ फायदा हो रहा है? देखो तो फायदा हमको दिख रहा है। ई दोनों से देखो तो क्या कॉमन आएगा? एक्स स्क्वायर, हाँ या नहीं? और यहां से क्या कॉमन आएगा? यहां से x।
तो वैसा ही करो। देखो ये कितना हो गया बोलो तो, वाई जेड हो गया ना, जेड माइनस वाई। देखो इसमें और इसको एक साथ रख लो प्लस देकर, माइनस जेड स्क्वायर एक्स प्लस एक्स वाई स्क्वायर, और ये दोनों एक साथ रख लो तो जेड एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाई। अभी सिर्फ और सिर्फ एक साथ रखे हैं। देखो वाई जेड, जेड माइनस वाई हुआ ना, यहां से क्या कॉमन आएगा, एक्स। बोलो तो क्या कॉमन आएगा, एक्स। क्या बचेगा, वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर, हाँ या नहीं। बोलो क्या कॉमन आ गया, वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर। या ऐसा भी कर सकता है माइनस एक्स कॉमन ले लो। क्या कॉमन ले लो, तो जेड स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर हो जाएगा। बोलो क्या हो जाएगा, जेड स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। अच्छा नूनू यहां से बोलो तो क्या कॉमन आएगा, एक्स स्क्वायर कॉमन आएगा, ले लो। क्या बचेगा, जेड माइनस वाई। बोलो क्या बचेगा, जेड माइनस वाई। हम ऐसा जानता है इसीलिए कर दिए ना, क्योंकि भी जेड माइनस वाई, यो जेड माइनस वाई, तो कितना रहेगा, जेड माइनस वाई, इसीलिए हम ऐसा कर दिए। अब सुनो तो, वाई जेड, जेड माइनस वाई, जरा इसको तोड़ो जी, जेड माइनस वाई और जेड प्लस वाई लिख सकते हैं, बोलो हाँ या नहीं। यहां बोलो तो एक्स स्क्वायर जेड माइनस वाई, बोलो क्या कॉमन आ रहा है, जेड माइनस वाई, जेड माइनस वाई, जेड माइनस वाई। तो जेड माइनस वाई कॉमन, क्या बचा बोलो तो, वाई जेड माइनस एक्स जेड प्लस वाई और प्लस कितना जी, एक्स स्क्वायर। बोलो प्लस कितना हो गया, एक्स स्क्वायर। जरा तोड़ दो तो, जेड माइनस वाई, इसको तोड़ दो, बोलो कितना हो जाएगा, वाई जेड माइनस एक्स जेड माइनस एक्स वाई प्लस एक्स स्क्वायर। प्लस कितना हो गया बोलो तो, एक्स स्क्वायर। देखो अब क्या करो, एक लाइन और नीचे हट सकता है, जेड माइनस वाई, ऐसा करो ना। देखो ऐसा कर लो कि यहां से क्या कॉमन आएगा बोलो तो, जेड। क्या कॉमन आएगा, जेड, जेड कॉमन ले लो, क्या बचेगा, वाई माइनस एक्स। बोलो क्या बचेगा, वाई माइनस एक्स। यहां से क्या कॉमन आएगा, माइनस एक्स कॉमन ले लो, तो वाई माइनस एक्स बचेगा। माइनस एक्स कॉमन ले लिया ना, तो माइनस कॉमन लेने से प्लस क्या हो जाता है, माइनस, और माइनस क्या हो जाता है, प्लस। अब देखो तो, अब लगता है कि हम लोग बनाने, हाँ एकदम करीब है। देखो क्या बचा बोलो तो, जेड माइनस वाई, यहां से क्या कॉमन आया बोलो, वाई माइनस एक्स। बोलो क्या कॉमन आ गया, वाई माइनस एक्स। तो ये तुम्हारा कॉमन आ गया वाई माइनस एक्स। और क्या बचा, जेड माइनस एक्स। बोलो क्या बच गया जी, जेड माइनस एक्स। बोलो क्या बच गया, जेड माइनस एक्स। अब एक चीज चेक करो कि साइक्लिक रोटेशन में है। देखो साइक्लिक रोटेशन में बोलो तो एक्स वाई जेड, सबसे पहले एक्स माइनस वाई होना चाहिए, हाँ या नहीं जी। बोलो क्या होना चाहिए, एक्स माइनस वाई। एक्स माइनस वाई है, वाई माइनस एक्स हो गया ना, गड़बड़ ना हो गया जी। माइनस कॉमन ले लो, बोलो क्या ले लियो, माइनस कॉमन, ठीक। एक्स माइनस वाई के बाद वाई माइनस जेड होना चाहिए। बोलो क्या होना चाहिए, वाई माइनस जेड है, गड़बड़ ना है, माइनस कॉमन ले लो। बोलो माइनस क्या किए, कॉमन ले लिए, माइनस कॉमन ले लिए। अब जेड माइनस एक्स होना चाहिए, है जेड माइनस एक्स, यह है ना जी, इसको लिख लो, जेड माइनस एक्स लिख लो। बोलो तो माइनस गुनी माइनस प्लस, एक्स माइनस वाई, आंसर मिलाओ, वाई माइनस जेड और जेड माइनस एक्स, और यही क्या हो गया, आंसर। देखो है आंसर, है ना जी, है तो नोट करो, ठीक है नोट करो। जो इस लेक्चर को अभी देख रहे हैं, इसके पिछला लेक्चर नहीं देखे हैं, तो आपसे आग्रह है कि आप इसके पिछले लेक्चर को पहले देखिए, तभी ये समझ में आएगा, नहीं तो नहीं। चलो अब स्क्रीनशॉट ले लिया होगा ना, चलो अब बंद करते हैं।
स्क्रीनशॉट ले लो नो। देखो क्या है अगला क्वेश्चन, क्या कहता है, देखो एगो डिटर्मिनेंट देले है, कहता है क्या कि बड़की ए आई जे छोटकी ए आई जे के क्या है, कोफैक्टर है। तो कहता है इसमें से कौन सही है, तो बताओ कौन सा सही होगा। हम लोग क्या जानते हैं बोलो तो, कि कोनो रो को पकड़ो या कॉलम को पकड़ो, उसका सारा सदस्य ले लो और उसी के संगत कोफैक्टर यानी कॉरेस्पॉन्डिंग कोफैक्टर से गुना करके जोड़ दो, तो किसका वैल्यू मिलेगा, डिटर्मिनेंट का, हाँ या नहीं, किसका मिलेगा, डिटर्मिनेंट का। तो इसमें 3 गो रो और 3 गो कॉलम है ना, तो डिटर्मिनेंट का कितना प्रकार से मान हो सकता है, 6 गो, 3 गो रो से और 3 गो कॉलम से 6 गो हो सकता है, यानी 6 आंसर हो सकता है। अब इसमें से देखो कौन सा सही है। याद रहे जो रो पकड़ेंगे उसी रो का क्या लेना है, कोफैक्टर, या जो कॉलम पकड़ेंगे उसी कॉलम का कोफैक्टर लेना है। पहला चेक करो तो क्या लिख ले है, 11 12 13, 11 12 13, R1 पकड़ा है ना, तो कोफैक्टर भी 11 12 13 होना चाहिए। कोफैक्टर 11 है, यहां पे कितना हो गया 32, गलत, ये क्या हो गया गलत, समझ गए। अब देखो तो क्या है 11 12 13, तो 11 कोफैक्टर में 11 12 13 होना चाहिए ना, 11 तो है लेकिन यहां पे कितना हो गया 21, काट दो। अब देखो 21 22 23, 21 22 23 कौन सा पकड़ा है, R3, तो R2 पकड़ा है तो कोफैक्टर भी R2 का होना चाहिए, कोफैक्टर 21 होना चाहिए ना जी, यहाँ 21 है, काट दो। ये देखो तो 11 21 31, 11 21 31 क्या पकड़ा C1, तो कोफैक्टर भी C1 का होना चाहिए। तो देखो तो 11 21 31 है ना, यही क्या हो गया सही हो गया। तो ऐसा कौन आंसर हो सकता है, 6 गो, कौन हो सकता है बोलो 6 गो, हाँ या नहीं। तो चलो ऑप्शन कौन सा हो गया डी। तो इस प्रकार से देखो एनसीईआरटी का थ्योरी एग्जाम्पल और एक्सरसाइज खत्म हो गया, हाँ या नहीं। तो प्यारे बच्चों, हाँ प्यारे बच्चों आप इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। चलो वीडियो को एंड करते हैं।